नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अधिक समय न लेते हुए हम चौहान वंश के आज पार्ट सेकंड की चर्चा करेंगे। कल पार्ट फर्स्ट में हमने चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान और चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बिजोलिया शिलालेख की चर्चा कर रहे थे कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। उसी बिजोलिया शिलालेख में सांबर का नाम शाकंबरी और भीनमाल का नाम है श्रीमाल और जालोर का नाम जबालीपुर देखने को मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे कि वासुदेव चौहान के बाद चौहान वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। देखो ध्यान रखना है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। वासुदेव चौहान के बाद चौहान वंश का शासक बना गुवक, लेकिन ये इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु इतना जरूर याद रखना है कि गुवक ने हमारे यहाँ सिक्कर में हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? सिक्कर में। उसके बाद गुवक के बाद शासक हुआ है चंदन राज। चंदन राज भी इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु एक बात याद रखनी है कि इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्मे प्रभा, जिसका दूसरा नाम है रुद्राणी। क्या नाम है? रुद्राणी। ये कहा जाता है कि आत्म प्रभा भगवान शिव की भक्त थी। किसकी? भगवान शिव की भक्त थी। और पुष्कर में भगवान शिव के समक्ष यानी सामने प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। 1000 दीपक जलाया करती थी। ध्यान रखो, वासुदेव के बाद शासक कौन हुआ? गुवक, जिसने सिक्कर में हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद चंदन राज, जिसकी पत्नी आत्मप्रभा पुष्कर में भगवान शिव के सामने रोज 1000 दीपक जलाती थी। इसके बाद चौहान वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है जिसका नाम है अजय राज, जिसने 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन किया है। कब से कब तक शासन किया है? 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक शासन किया है। यह चौहान वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है कि इसे महत्वपूर्ण शासक कह रहे हैं? ध्यान से सुने कि चौहान वंश में अजयराज ही एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में चौहान वंश के साम्राज्य का विस्तार शुरू हो चुका था। यानी चौहान वंश के साम्राज्य का विस्तार किसके शासन काल में शुरू हुआ? अजय राज के शासन काल में। इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अजय राज के द्वारा यहाँ एक पहाड़ी थी अजमेर में। आज अभी अजमेर उसका नाम पड़ा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसे बीठली की पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन इस पर अजय राज के द्वारा एक गढ़ का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसे गढ़ बिठली कहा जाता है। इस पहाड़ी पर अजय राज ने एक दुर्ग बनवाया। क्या बनवाया? दुर्ग, जो किस नाम से जाना जाता है? अजय मेरू नाम से जाना जाता है। कब बनवाया? 1113 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया? 1113 ईस्वी में। इसी दुर्ग के ठीक नीचे यहां पर अजय राज ने एक नगर बसाया जो क्या कहलाया? अजमेर कहलाया। कब बसाया सर? 1113 ईस्वी में। यानी सबसे पहले तो बिठली नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जो किस नाम से जाना जाता है? अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ी के नाम के आधार पर इसे हम गढ़ बिठली दुर्ग भी कह सकते हैं। कब बनवाया? 1113 ईस्वी में। इस दुर्ग के नीचे कौन सा नगर बसाया? अजमेर बसाया।
कब बसाया? 1113 ईस्वी में। देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजमेर कब बसाया गया, जयपुर कब बसाया गया, जोधपुर कब बसाया गया। तो 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उनके बारे में अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर वो 3-4 क्षेत्र कौन से हैं? ध्यान रखो, पहला तो है अपना अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर को बसाया गया था 1113 ईस्वी में। ठीक है। यहां क्षेत्र आता है अपना एक जोधपुर। जोधपुर को बसाया गया था 1459 ईस्वी में। इधर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर को बसाया गया था 100 साल बाद 1559 ईस्वी में। इधर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है जयपुर। इसे बसाया गया था 1727 ईस्वी में। अजमेर 1113 ईस्वी में, जोधपुर 1459 ईस्वी में, उदयपुर 1559 ईस्वी में, जयपुर 1727 ईस्वी में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अजमेरू दुर्ग है उसको क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसके कई उपनाम हैं, ध्यान रखना है कि वो उपनाम में क्या क्या है। देखो अजमेरू दुर्ग है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, राजपूताने या राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है, उसे स्थानीय आक्रमण झेलने वाला सब दुर्ग भी कहा जाता है, उसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अब विशेष बात आप ध्यान रखेंगे उसे किस नाम से क्यों जाना जाता है। देखो यहाँ राजस्थान का दुर्ग है, सॉरी अजमेर का दुर्ग है, वह राजस्थान के बीच में से मानो आप लगभग थोड़ा सा साइड में है। तो यहां से एक अरावली पर्वतमाला गुजरती है। कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? अरावली। और यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। और अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित होने के कारण इस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। दूसरा, इधर कुछ राजपूत है। कौन से राजपूत है सर? सिसोदिया। उसके बाद इधर कुछ राठौड़ है, उसके बाद इधर कुछ हाड़ा है और इधर कुछ जाट है। तो इन सभी के मध्य स्थित होने के कारण, या हम ये कह सकते हैं राजस्थान के थोड़ा सा बीच में होने के कारण इसको राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान या राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? अजमेर को। अरावली का अरमान किस दुर्ग को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। इसके अलावा ये बीच में स्थित है, इसलिए जितने भी आक्रमण होंगे उसमें सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी अजमेर ही है, क्योंकि तानवेरो बिचौलियन ज्यादा ही खड़ी पड़े। तो बीच में स्थित होने के कारण अजमेर को सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा? स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इसे तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? मेवाड़ के एक राजकुमार हुए पृथ्वीराज, लगभग 1505 के समथिंग उन्होंने भी अधिकार किया था। तो उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई। तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। देखो जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक जल संधि है। जैसे यहां एक महाद्वीप था
अफ्रीका, और इसके ऊपर एक महाद्वीप था जिसका नाम था यूरोप। इन दोनों के मध्य यहां एक संधि हुई थी जल को लेकर, जो जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानी जाती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि इन दोनों महाद्वीपों को अलग भी करती है और दोनों महाद्वीपों को जोड़ने का काम भी करती है। इसी प्रकार से अजमेर दुर्ग राजस्थान के इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर दुर्ग को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय, थोड़ा सा साइड में होने के कारण, और हमारे भी हृदय साइड में ही होता है। तो ध्यान रखें कि अजमेर दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? अरावली के अरमान के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की कुंजी के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाले दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का हृदय किससे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को। तारागढ़ कौन से दुर्ग को कहा गया? अजमेर दुर्ग को। अरावली का अरमान किससे कहा गया है? अजमेर दुर्ग को कहा गया है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि इस दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। मैं आपको एक बड़ा सा दुर्ग बना के बता देता हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे मान लो ये अजमेर दुर्ग का एक बड़ा सा हिस्सा है। क्या है? बड़ा सा हिस्सा है। इस अजमेर दुर्ग के यहां पर एक मीनार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मीनार बनी हुई है। ये जो मीनार है वो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है मीनार शाह है, उनकी दरगाह है। यानी कोई आपसे पूछे कि अजमेर दुर्ग में किसकी मीनार या दरगाह बनी हुई है? मीनार शाह की दरगाह बनी हुई है। इसके पास एक छोटी सी मजार है। मीनार शाह का एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था। उस प्रिय घोड़े की मजार में यह कहा जाता है कि उस मजार पर गाल चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दुर्ग का जो ये हिस्सा है, यहां पर एक महल है। क्या है? महल है जो रूठी रानी महल के नाम से जाना जाता है। यानी किसका महल है? रूठी रानी का, रूपसेठी रानी का महल। इसके अलावा इस दुर्ग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं। आपने दारा सिकोह का नाम सुना होगा, सुना है क्या? दारा सिकोह है शाहजहां का बेटा। किसका बेटा? शाहजहां का। इस दारा सिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। मां कौन थी? आप सभी को पता है, मुमताज, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो आप सभी विशेष बात ध्यान में रखेंगे कि अजमेर दुर्ग में क्या क्या है। एक तो दरगाह मीनार शाह की, एक मजार है उनकी प्रिय घोड़े की, एक रूठी रानी का महल है, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का जन्म भी कहाँ हुआ है? अजमेर दुर्ग में ही हुआ है। इसे किस किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान की कुंजी, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा अजय राज के द्वारा, किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा अजमेर में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे? चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ये तो हो गई अपने चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक अजय राज की बातें। कल हम चर्चा करेंगे अर्णोराज के बारे में कि अर्णोराज कैसा शासक था, उसने कौन सी झील का निर्माण करवाया
और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो भी आपको कमियां लगे वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।